आए दिन भारत में खास तौर पर जम्मू कश्मीर इलाके में टेररिस्ट एक कैंसर की तरह फैल रहा है। बीते 20 अक्टूबर से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर के इलाके में कई सारे टेररिस्ट अटैक देखे गए हैं। जैसे कि 20 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के सोनमार्ग इलाके में एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। रात को 8 बजे अचानक कुछ टेररिस्ट के द्वारा ओपन फायरिंग शुरू हो जाती है, जिसमें एक डॉक्टर समेत 6 मजदूरों की मौत हो जाती है। इसके तुरंत बाद इंडियन आर्मी 3 मेजर ऑपरेशंस को लॉन्च करती है और 28 अक्टूबर से लेकर अब तक टोटल 6 टेररिस्ट को मार गिराती है। 3 ऑपरेशंस में से 2 मेजर ऑपरेशंस नॉर्थ कश्मीर के वांडीपोरा और कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया था और इसके दौरान एक टेररिस्ट को मारकर गिराया गया। 3 नवंबर को श्रीनगर के टूरिज्म रिसेप्शन सेंटर के पास काफी भीड़ थी। उस भीड़ में अचानक एक ग्रेनेड फटता है और करीबन 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। जवाबी कार्रवाई देते हुए सिक्योरिटी फोर्स तुरंत एक फॉरेन टेररिस्ट को पकड़ती है और उसको मार गिराती है। इस तरीके की घटना कोई एक बार यहाँ घटित नहीं हुई है। जब से जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला बने हुए हैं, तब से ये घटना 6 बार हो चुकी है और अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा सर्च ऑपरेशन इस एरिया में जारी है। 2 नवंबर को एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन के दौरान 2 सस्पेक्टेड टेररिस्ट को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग एरिया में मार गिराया गया। इससे पहले खुफिया एजेंसी को पता चला कि जम्मू कश्मीर के खान यार इलाके में उस्मान नाम का कोई टेररिस्ट रह रहा है। इसके बाद लोकल पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने पूरे 8 घंटे की एक रणनीति बनाई कि कैसे उस्मान को पकड़ा जाए, कैसे कहां से अटैक किया जाए। उसके बाद में उस एरिया के लोगों को वहां से खाली कराया गया। लेकिन पता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वहां पे जो कुत्ते, आवारा कुत्ते भौंक रहे थे या घूम रहे थे, उससे ज्यादा खतरा था कि शायद आतंकियों को इस बात की खबर लग जाए कि कोई हमारी तरफ आ रहा है और शायद वो बचकर निकल भी सकते थे और हमारा मिशन कहीं ना कहीं फेल होने की ज्यादा चांसेस थे। इसीलिए इस समस्या से निपटने के लिए कुत्तों को ढेर सारा बिस्किट खाने के लिए दिया गया। सारे कुत्ते एक जगह इकट्ठा हो गए। इसी बीच सिक्योरिटी फोर्स उस्मान के घर को चारों तरफ से घेर लिया और उसे अंत में मार गिराया। जांच के दौरान पता चला कि उस्मान एक पाकिस्तानी टेररिस्ट था जिसका संबंध लश्कर ए तैयबा से था और वो लश्कर ए तैयबा का कमांडर था। जांच के दौरान ये भी पता चला कि जम्मू कश्मीर में जितने सारे और टेररिस्ट अटैक हो रहे थे, सारे टेररिस्ट अटैक को मेनली उस्मान ही ऑपरेट करता था। दरअसल लश्कर ए तैयबा वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्टिव टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको मेनली पाकिस्तान से ऑपरेट किया जाता है। लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लाहौर के पास स्थित है। लश्कर ए तैयबा पीओके में कई सारे ट्रेनिंग कैंप्स भी ऑपरेट करता है, जिसमें वो छोटे छोटे बच्चों को ले जाता है, उनका ब्रेन वॉश करता है और धर्म के नाम पर उनको एक बगावत फैलाने के लिए एक तरीके का ट्रेनिंग दिया करता है। जम्मू कश्मीर में ही लश्कर ए तैयबा का एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन TRF यानी द रेजिस्टेंस फोर्स नाम से एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मेन चीफ शेख सज्जाद गुल है, इसने मेनली 2019 के बाद इस ऑर्गेनाइजेशन को जम्मू कश्मीर में एक्टिव किया, जब धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया। मेनली इसका टारगेट पहले जम्मू कश्मीर के कश्मीरी पंडितों को टारगेट करना था, लेकिन उसके बाद गैर कश्मीरी और प्रवासी मजदूरों को भी ये टारगेट करना शुरू कर दिया था। लश्कर ए तैयबा के इतिहास की बात करें तो इसकी स्थापना अफगानिस्तान में 1987 में हाफिज सईद के द्वारा की गई थी। अब्दुल्ला आजम और जफर इकबाल इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के को फाउंडर थे। मेनली इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ओसामा बिन लादेन के द्वारा फंडिंग की जाती थी। लश्कर ए तैयबा को ही 2001 इंडियन पार्लियामेंट अटैक और 2008 मुंबई अटैक के लिए जिम्मेदार माना गया है, लेकिन हालांकि आज तक पाकिस्तान इस चीज को डिनाई करते आया है। लश्कर ए तैयबा को इंडिया, US, UK, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया और रसिया द्वारा इस टेररिस्ट को बैन कर दिया गया है और इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया है। NIA की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी UAPA 1967 के अकॉर्डिंग इसमें 42 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया गया, जिसमें से मुख्यतः आपने कुछ नाम जरूर सुना होगा, जैसे कि लश्कर ए तैयबा, ISI, अलकायदा, बब्बर खालसा इंटरनेशनल,
जैसे मोहम्मद, ऐसे कई सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसकी बात हम किसी दूसरे वीडियो में विस्तार पूर्वक करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।